अरावली को लेके सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जस्टिस सूर्यकांत जो कि सीजेआई हैं, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि फिलहाल जो अरावली की 100 मीटर की परिभाषा तय की गई थी उसके ऊपर एक बार के लिए रोक लगा दी है और 21 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। लेकिन बार बार जो सोशल मीडिया पे आप पढ़ रहे हैं कि इस फैसले को पलट दिया गया है, पलटा नहीं गया है। दरअसल कोर्ट ने यह कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। जो सीईसी जो थी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो थी, उसकी जो रिपोर्ट थी जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि 100 मीटर के पहाड़ जो हैं वही अरावली श्रृंखला में गिने जाएंगे, उस पूरी सीईसी की रिपोर्ट की विवेचना जो है वो एक्सपर्ट कमेटी करे। फिर वो जो रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी देगी उसके आधार पे कोर्ट ये तय करेगा कि ये फैसला जो है उसको कंटिन्यू रखना है या उसमें कुछ फेरबदल या रद्द अमल करना है। दरअसल आपको अगर पूरा मामला समझाएं तो 20 नवंबर 2025 को उस समय के जो सीजेआई थे जस्टिस बीआर गवई, उनकी अध्यक्षता में एक 3 जजों की खंडपीठ थी। वो भी उसमें विनोद चंद्रन थे, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया थे। इन 3 जजों की जो खंडपीठ थी इसने यह तय किया था, वो भी सीईसी की रिपोर्ट पे, कि 100 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ हैं वही अरावली श्रृंखला का हिस्सा माने जाएंगे। उसके अलावा इस पूरे के पूरे प्रावधान में सीईसी ने ये कहा था कि 100 मीटर का जो पहाड़ है उसके आसपास का जो 500 मीटर का जो दायरा है उसको संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। तो कोर्ट ने अभी जो जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उन्होंने कुछ पिछले सप्ताह जो है ये इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर संज्ञान लिया था। दरअसल हरियाणा में एक वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं आरपी बलवान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आज के जो निर्देश दिए हैं मंत्रालय को उसमें ये कहा है कि जैसे 500 मीटर का जो संरक्षित क्षेत्र जो मंत्रालय बोल रहा है, जो सीईसी बोल रही है कि 100 मीटर का जो पहाड़ है उसके इर्द गिर्द का जो 500 मीटर का दायरा है, अगर उसी को संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा तो टोटल जो संरक्षित क्षेत्र अरावली का है वो क्या घट नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। कहा है कि हम एक्सपर्ट कम्युनिटी से ये समझना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये क्या स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स खड़ा नहीं कर देगा अरावली के पूरे संरक्षण में। और दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब 500 मीटर की ही आप संरक्षित क्षेत्र मानेंगे, 100 मीटर ऊंची पहाड़ी के आसपास के 500 मीटर का क्षेत्र जो है उसी को अगर आप संरक्षित मानेंगे तो नॉन अरावली क्षेत्र जो हैं, जो 100 मीटर से नीचे के जो पहाड़ हैं उनके जो और उसके अरावली के आजू बाजू के जो इलाके हैं उनमें क्या खनन का क्षेत्र का जो दायरा है या खनन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये भी वो एक्सपर्ट कमेटी से जो है सीजेआई समझना चाहती हैं, खंडपीठ समझना चाहती हैं। तीसरी जो बड़ी बात आज के निर्देश में, आज के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसमें कहा है कि अगर 200 मीटर की पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा का दायरा है, तो मान लीजिए कि 700 मीटर पे हैं, दो पहाड़ियां हैं, तो उसके बीच में क्या खनन की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो है, एक इकोलॉजिकल जो निरंतरता है अरावली की, वो क्या टूटेगी नहीं। तो ये कुछ सवाल जो हैं वो सीजेआई और इस खंडपीठ ने खड़े किए हैं जिसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 तारीख को होनी है। ये मामला जस्टिस जो बीआर गवई हैं उनका सुनाया गया शायद आखिरी फैसला था, क्योंकि 20 नवंबर को ये फैसला सुनाया गया था, 20 नवंबर 2025 को, और 23 नवंबर को सीजेआई जो है वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने ये सीजेआई का कार्यभार संभाल लिया था। और अरावली पे जब से ये फैसला आया है उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। खासतौर पे राजस्थान में, हरियाणा में, तमाम जगहों पे इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने भी ये मुद्दा लगातार उठाया है कि अरावली को अगर इस तरीके से खत्म किया जाता है तो उसके इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है पूरे के पूरे उत्तर भारत की एक बड़ी पट्टी में, अगर अरावली को नहीं बचाया गया। इसके ऊपर मंत्रालय की तरफ से, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से तमाम बयान दिए गए थे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बार बार स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये पूरा का पूरा फैसला जो है वो दरअसल अरावली को बचाएगा, अरावली को खत्म नहीं करेगा। लेकिन उनके इस जवाब से जो है बहुत कन्विंस लोग भी नहीं लग रहे थे। जो एक्टिविस्ट थे, जो पर्यावरणविद थे, वो भी बहुत कन्विंस नहीं लग रहे थे। इसके खिलाफ बार बार कैंपेन चलाया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके का फैसला क्यों दे रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद
बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इसी परिभाषा को महज 3 दिन में रिजेक्ट कर दिया था। 16 फरवरी 2010 को राजस्थान की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें यही परिभाषा दी गई थी कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली का भाग माना जाए। इसे महज 3 दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2010 को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि सीईसी ने उसी परिभाषा को रिपीट करके जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को, जो 3 दिन में महज इस 100 मीटर की परिभाषा को जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, वो उस परिभाषा को क्यों स्वीकार कर लिया। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की साख भी जो है वो दांव पे थी। उसके बाद ये फैसला आया कि इस पूरे के पूरे मामले को एक बार फिर से विचार इसके ऊपर किया जाए, और अभी एक्सपर्ट कमेटी बनी है। इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो आनी है उसके बाद में पता लगेगा कि ये फैसला कोर्ट के मानकों पर टिक पाएगा या नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो जस्टिस गवई ने 20 नवंबर को जो फैसला सुनाया था उसमें ये कहा था कि एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से पेश किया जाए अरावली में खनन का। वो सस्टेनेबल माइनिंग प्लान भी अभी जो है वो भी अदरजूल में लटक गया है, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से कि जो सीईसी की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है वो अरावली को ठीक ठीक परिभाषित करती है या नहीं। उसके बाद ही जो है वो सस्टेनेबल माइनिंग प्लान जो है उसके ऊपर विचार हो पाएगा। तो ये मोटी मोटी बात जो है अरावली के बारे में है। और हालांकि मंत्रालय ने बीच में जब विरोध ज़्यादा हो रहा था तब कह ही दिया था कि हम अरावली में कोई नई लीज जो है खनन की वो नहीं जारी करेंगे, और अरावली में किसी भी तरीके का नए खनन के पट्टे वो जो हैं जारी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स ने ये सवाल किया था कि अरावली कौन सी अरावली, नई परिभाषा के आधार पर जो अरावली मानी गई है उस अरावली में नए खनन के पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे, या पुरानी जो परिभाषा है उसके आधार पर जो अरावली थी उसमें खनन के पट्टे नहीं जारी किए जाए। तो एक बहुत असमंजस की स्थिति थी पर्यावरणविदों के बीच में भी, आम जनता के बीच में भी और सरकार के बीच में भी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की साख भी लगातार दांव पे थी, लोग सुप्रीम कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे थे। उसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने और जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की जो खंडपीठ है इसने इस मामले में वापस संज्ञान लेते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, और इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर तय करेगा कि ये जो 100 मीटर की परिभाषा है वो टिक पाएगी या नहीं अदालत के पैमानों पे, अदालत की कसौटी में। तो ये बड़ा मोटे मोटे तौर पर आज का मामला था, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आप ये भी हमको जरूर बताएं कि अरावली के ऊपर जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है उसके ऊपर आपका क्या सोचना है। मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच।